ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, क्या है ये। तो एक कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक सेट है जो कंट्रोल लूप्स के माध्यम से अदर डिवाइसेस या सिस्टम को कंट्रोल करता है। आईओटी में आमतौर पर कंट्रोल्ड सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होते हैं। अब कंट्रोल्ड सिस्टम क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर हम एक लाइन में कहें तो कंट्रोल सिस्टम कुछ नहीं है, यानी कि जब आप एक आईओटी का सेटअप करते हैं तो उस आईओटी के सेटअप में आपने एलईडी, फैन, ठीक है, एसी हो गया या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, उन्हें आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अब वो कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है या किस तरह का है, वही हमारा डिफाइन करता है कंट्रोल्ड सिस्टम, यानी कि उसे आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल करने के अलग अलग टाइप हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, आपके घर में एक एलईडी लगा हुआ है और एक फैन लगा हुआ है। तो अगर आपका जो फैन है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप ऑफ हो रहा है और अपने आप ऑन हो रहा है, या फिर एलईडी जो है वो अपने आप दिन और रात के हिसाब से ऑन या ऑफ हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। और इस सिस्टम में जो चीज़ें यूज होंगी या जो टर्म, जो वर्ड यूज होंगे वो क्या है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है और कुछ नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्ड सिस्टम, सीधी सी बात है कि आईओटी का जो आपने सेटअप किया है उसे किस तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, वही कंट्रोल सिस्टम होता है। लेकिन इसमें कुछ और भी ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो एक कंट्रोल सिस्टम होता है वो मैकेनिकल भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक सेट भी हो सकता है। और यहाँ पर कंट्रोल लूप्स के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि आपको पता है कि जो भी कंट्रोल सिस्टम होता है वो कंप्यूटराइज्ड ही होता है। कंप्यूटराइज्ड की जब बात करते हैं तो आईओटी का जो सेटअप होता है उसे आप अपने फ़ोन से या रिमोट से या लैपटॉप, पीसी से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंप्यूटराइज्ड सेटअप ही कहलाता है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के आज विभिन्न उपयोग हैं। इंडस्ट्री में इन सिस्टम का उपयोग अन्य मशीन के उत्पादन या काम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम काफ़ी ज़रूरी है। इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिस्टम विभिन्न पर्पस के लिए काम करते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के कंट्रोल सिस्टम हैं और वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम एक मशीन के व्यवहार और कार्य को मैनेज करता है, यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, मशीन यानी कि जो भी उसमें डिवाइसेस लगी हैं उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से काम कर रही हैं, उसी चीज़ को वो मैनेज करता है और उसे कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ टाइप बताए गए हैं यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के। पहला यहाँ पर है पीएलसी। पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ये कंट्रोल सिस्टम बताए गए हैं ये कंट्रोल सिस्टम ही हैं और लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सभी में, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर्स, रिमोट टर्मिनल यूनिट्स, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेंसर कंट्रोल लूप्स। अब यहाँ पर कई सारी जगहों पर तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये किस टाइप का कंट्रोल सिस्टम होगा। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कंट्रोल सिस्टम का एक हिस्सा है। कंट्रोल लूप्स जो कंट्रोल्ड सिस्टम बनाते हैं वे आमतौर पर एक सेंसर कंट्रोलर एलिमेंट से बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स की। अब ये क्या होते हैं, तो प्रोग्रामेबल का मतलब सीधी सी बात है कि हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। आईओटी हमारा जो सेटअप है, आईओटी इकोसिस्टम है, उसमें चीज़ों को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और लॉजिक के बेसिस पर उसे कंट्रोल किया जाता है। अगर हम एक लाइन में कहें तो ये इसका सीधा सा सिंपल आंसर है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। फिर बात करें प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर्स। कोडिंग की जरूरत यहाँ पर भी है, यानी कि प्रोग्राम की जरूरत यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें यहाँ पर काम हो रहा था लॉजिक के बेस पर, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, लॉजिक का मतलब सीधा है। लॉजिक की जब बात करते हैं तो लॉजिक का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर आपका ये फैन है, ठीक है। जो फैन है ये क्या करेगा, जैसे हमने सेट कर दिया कि 18 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर हो टेम्परेचर, कितना, 18 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ऊपर हो तो फैन ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है लेकिन लॉजिक के बेस पर। बात समझ में आ गई, किसके बेस पर है, लॉजिक के बेस पर। और यहाँ पर ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर कोई भी लॉजिक वगैरह ऐसा नहीं सेट करना है, ये ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करेगा कि कब क्या कैसे करना है। जहाँ पर इसमें यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये काम जो है ऑटोमेशन यानी अपने आप होता है। यहाँ पर हमें कोई लॉजिक वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। हालांकि एट द एंड जो बिहाइंड में होता है वो लॉजिक ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जैसा कि हमने बताया। रिमोट टर्मिनल यूनिट्स की बात करें तो रिमोट यानी कि आपका फोन या आपका जो रिमोट टीवी रिमोट होता है उसे भी आप रिमोट टर्मिनल यूनिट कह सकते हैं और उससे भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये भी लगभग वैसा ही है जैसे कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर्स था। बात करें सेंसर
सेंसर कंट्रोल लूप्स की, तो इसके बारे में अभी हम आगे कंट्रोल लूप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिस्टम हैं, लेकिन ये सभी आउटपुट कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। मतलब आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमें कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सीधी सी बात है कि जो हमारा एनवायरनमेंट से इनपुट आ रहा है, जो कि सेंसर जो होते हैं वो इनपुट लेते हैं, बात समझ में आ गई। जो सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं, और हमें कंट्रोल किसको करना है, हमें कंट्रोल करना है आउटपुट को। आउटपुट को यानी कि फैन, एलईडी को ऑन करना है, ऑफ करना है, क्या करना है, उससे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जहां पर हमें सिचुएशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, करंट, इन सब चीज़ों को हमें मेजर करने की या इसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर कौन करेगा, मेजर यानी मापने का काम कौन करेगा, सेंसर करेगा। और अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जिसके लिए कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सिंपली अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, अब देखिए टेम्परेचर को सेंस करना है तो उसके लिए तो सेंसर है कि कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर सेंस कर लेगा। टेम्परेचर को घटाना या बढ़ाना है तो उसके लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज करंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं, यानी कि मापते हैं, निगरानी करते हैं और कंट्रोल करते हैं। वे स्पेसिफाइड वैल्यू से या तो मैनुअल रूप से या ऑटोमेटिक रूप से किसी भी एबनॉर्मलिटीज़ या फिर वेरिएशंस की पहचान करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल की बात करें तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही होती हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के फीचर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर फीचर क्या है कंट्रोल सिस्टम का, एक्यूरेसी। फिर अगला एनर्जी सेविंग, ठीक है। एक्यूरेसी यानी कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो करेक्ट होता है, और यहाँ पर एनर्जी सेविंग यानी कि हमारे जो लाइट या बिजली है वो सेव होती है अगर कंट्रोल सिस्टम बेटर है, अच्छा है हमारे हिसाब से है, ठीक है। इंप्रूव्ड सेफ्टी, सेफ्टी इंप्रूव होती है, स्टेलेबिलिटी और स्पीड भी उसकी अच्छी रहती है। बात समझ में आ गई। तो ये इसके कुछ फीचर है कंट्रोल सिस्टम के। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल सिस्टम टाइप क्या है। तो यहां पर मेनली दो टाइप हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अब यहां पर ओपन लूप को समझते हैं क्या होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यहां पर आप नीचे डायग्राम में देखेंगे, पहले डायग्राम को बाद में समझते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को नन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। नन फीडबैक का मतलब क्या होता है, देखिए फीडबैक का मतलब सीधा होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने आपको कोई सर्विस दी, ठीक है, हमने आपको कोई सर्विस दी और फिर हमने आपसे ये पूछा कि आप जरा ये बताइए कि जो हमने आपको सर्विस दी है वो अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे, अच्छी होगी तो अच्छी बताएंगे, खराब होगी तो खराब बताएंगे। तो वो होता है फीडबैक। बात समझ में आ गई, उसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक। क्लियर है, इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को नन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इसमें फीडबैक नहीं मिलता है, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसी भी प्रकार का कोई भी फीडबैक सिग्नल या कोई भी एरर सिग्नल नहीं देता है, यानी कि कोई भी अच्छा या बुरा सिग्नल नहीं देता है फीडबैक के माध्यम से। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट होता है, जैसे कि जो हमारे घरों में पानी गर्म करने वाला हीटर होता है, वो हीटर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। जब हम हीटर को चालू करते हैं तो वो अपने वर्किंग के अनुसार गर्म होना चालू हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि हम उसकी सप्लाई बंद ना कर दें, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हमने मान लेते हैं हीटर हमने ऑन किया, ठीक है, और हम अगर हीटर को ऑन छोड़ देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जब तक कि उसे हम मैन्युअली ऑफ नहीं कर देते। तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नहीं है और सामने से कोई भी फीडबैक नहीं आ रहा है कि टेम्परेचर क्या है, कैसे है। वो अगर ऑन कर दिया तो बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है जब तक कि आप उसे मैन्युअली ऑफ ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है और इसमें फीडबैक नहीं होता। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि एक सिंपल से हीटर में फीडबैक देने के लिए कोई भी कंपोनेंट यानी कि कोई भी हार्डवेयर जो है वो नहीं लगा होता है, जो टेम्परेचर को सेंस करके हीटर के सर्किट को फीडबैक दे, जिसकी वजह से हीटर का टेम्परेचर तब तक बढ़ता जाता है जब तक उसकी सप्लाई को बंद नहीं किया जाता। इसी प्रकार हीटर की तरह ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया। तो अगर सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, अगर इसको आप
आपने ऑन कर दिया तो ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे जब तक कि आप ऑफ नहीं कर देते। तो सिंपल सा है यहाँ पर, इसमें कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं है, ना ही इसमें फीडबैक मिल रहा है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के। जाहिर सी बात है कि ये सस्ते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका डायग्राम है, इनपुट गया, कंट्रोलर ने कंट्रोल किया और प्रोसेस हुई और आउटपुट आ गया। बस आउटपुट आता जा रहा है, आता जा रहा है, जब तक कि आप उसकी सप्लाई या ऐसा कुछ बंद नहीं कर देते। तो ये हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की। अब देखिए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि जो सर्किट क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में डिजाइन किए जाते हैं वे सर्किट फीडबैक या एरर सिग्नल देते हैं। यानी कि क्लोज्ड लूप सिस्टम में फीडबैक सिस्टम होता है। अगर हमको क्लोज्ड लूप सिस्टम कंट्रोल को समझना है तो हम अपने घरों में एसी यानी कि एयर कंडीशनर को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने एसी को चालू करते हैं तो सबसे पहले एसी में टेम्परेचर सेट करते हैं कि हमें कितने टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद एसी में लगा टेम्परेचर कंट्रोलर सेंसर, यानी कि जो सेंसर एसी में लगा होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है यानी कि सेंस करता है, तो वो रूम के टेम्परेचर को सेंस करके एसी के सर्किट को फीडबैक भेजता है। यानी कि आपने क्या किया, सिंपली आप घर में आए और आपने क्या किया, एसी को ऑन कर दिया। एसी ऑन कर दी, ठीक है, और एसी में पहले से ही सेट है कि जब 18 डिग्री सेल्सियस होगा तो एसी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। बात समझ में आ गई। यानी कि आउटपुट से कंट्रोल हो रहा है, वहां से फीडबैक मिल रहा है। तो आपने एसी ऑन की, एसी चल रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी कि जो मतलब हमारा रूम ठंडा हो रहा है, वो एक तरह से क्या है, आउटपुट आ रहा है। तो वहां से आउटपुट से फीडबैक मिला, यानी कि उसके लिए हमने एक सेंसर लगा रखा है, ठीक है। तो आउटपुट से हमें क्या मिला, फीडबैक मिला, और फीडबैक जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, वहां पर फीडबैक पहुंचा और उसे पता चला कि अभी एसी को ऑफ कर देना है कंडीशन के हिसाब से। तो वहां पर एसी क्या हो गई, ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, इसमें फीडबैक मिल रहा है, आउटपुट की तरफ से फीडबैक मिल रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए इसे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसका यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर से क्या हुआ, इनपुट दिया गया है और इनपुट यहाँ से तो दिया ही गया है। यानी कि आपने जब घर में एंट्री की तो आपने एसी को ऑन किया, तो एसी ऑन किया तो ये जो इनपुट मिला ये आपकी तरफ से मिला, पहली बार इनपुट आपकी तरफ से मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंट्रोलर के पास पहुंचा, कंट्रोलर ने प्रोसेस किया और एसी को ऑन कर दिया। अब एसी ऑन है, कंटिन्यूसली ऑन है, लेकिन ऑन होने के साथ साथ में यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जो आउटपुट को सेंस कर रहा है और यहाँ पर फीडबैक दे रहा है इनपुट के पास। ये हर सेकेंड में ये कह सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी फीडबैक इसे मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आउटपुट जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा या जो भी आपने सेट कर रखा होगा, तो यहाँ पर ये एज अ इनपुट काम करेगा और कंट्रोलर क्या करेगा, उसे एसी को ऑफ कर देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसमें हमने एक सेंसर एक्स्ट्रा लगा रखा है, तो ये थोड़ा सा महंगा भी होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जो आपका क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है ये थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया होगा एग्जांपल के साथ में। अब यहाँ पर इसमें डिफरेंस बताया गया है ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, फीडबैक एलिमेंट जो है ये नहीं होता, ठीक है। ओपन लूप में फीडबैक एलिमेंट एब्सेंट होता है जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह दिया गया है कि इसमें कोई एरर डिटेक्टर नहीं होता। एरर डिटेक्टर का मतलब कि आउटपुट आपका सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता, जबकि इसमें होता है, ठीक है। एरर डिटेक्टर का मतलब सीधा है कि जैसे आपने मान लेते हैं फैन ऑन किया, तो फैन आपने ऑन कर दिया, पावर सप्लाई आपने क्या की, ऑन कर दी, तो आपको लग रहा है कि फैन ऑन है, लेकिन हो सकता है फैन ना काम कर रहा हो सही से, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसमें अगर कोई एरर डिटेक्टर नहीं लगा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से कि फैन ऑन है या फिर ऑफ है। हालांकि वो अलग बात है कि आप घर में हैं, रूम में हैं, आप देख रहे हैं कि फैन ऑन है कि नहीं ऑन है, वो उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर से उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका रूम है और रूम में आपका फैन लगा हुआ है, और इस रूम के फैन को आप अपने ऑफिस के रूम से यानी कि ऑफिस से कंट्रोल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप इंटरनेट के जरिए, नेटवर्क के जरिए आप एक IoT सेटअप बना करके ऑफिस से फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपने तरफ से तो आपने इनपुट देके फैन को ऑन कर दिया, लेकिन फैन चला ही नहीं किसी भी कारण से, ठीक है। मोटर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस कंडीशन में आपको लगेगा कि फैन चल रहा है जबकि फैन नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एरर डिटेक्टर लगा होगा तो वो क्या करेगा, एरर को डिटेक्ट करेगा और आपको नोटिफिकेशन देगा, लेकिन नहीं लगा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर
पर इसमें भी फीडबैक नहीं होता है, इसी वजह से इसमें एरर डिटेक्टर भी नहीं होता, जबकि क्लोज लूप में होता है। बाकी के यहाँ पर जो कंपैरिजन है आप पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये मतलब कॉस्टली है, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है हैंड ड्रायर हो गया, टी मेकर हो गया, तो ये सब क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल है। वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, ठीक है, स्टेबलाइजर जो आपके घर में है तो वहाँ पर भी ये क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में क्लोज लूप सिस्टम होता है, यानी कि ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही आपने अगर वोल्टेज सेट कर रखा है कि 240 वोल्ट से जैसे ही हमारा जो वोल्टेज है वो ऊपर जाए तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो है वो कट आउट हो जाए, तो ये भी होता है। एसी की बात करें तो एसी तो हमारा क्लोज लूप सिस्टम पर बेस्ड ही होता है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रियल टाइम सिस्टम की। रियल टाइम सिस्टम क्या है, ये भी एक कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल है। रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो रियल टाइम में मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं, रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क, यानी रियल टाइम सिस्टम जो है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। दीज टास्क आर रिलेटेड विद अ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड नीड टू बी कंप्लीटेड इन दैट टाइम इंटरवल, यानी कि सीधी सी बात है कि रियल टाइम सिस्टम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें डेटा या सिग्नल को डिले नहीं करना है। मतलब डिले नहीं करने का मतलब यह है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपका जो रूम है और रूम में आपने एक सेंसर लगा रखा है जो कि रूम के टेम्परेचर को मेजर करता है, यानी कि रूम के टेम्परेचर कितना है वो आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर देता है। तो अगर वहाँ पर ये 1 या 2 सेकेंड के लिए डिले भी हो जाता है, मतलब 1 या 2 सेकेंड के लिए डिले भी हो जाता है, तब भी कोई दिक्कत खास नहीं है। मतलब यहाँ पर रियल टाइम नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर आपको 1 या 2 सेकंड डिले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा कि कितना है। कोई कन्फ्यूजन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वहाँ पर हमें रियल टाइम सिग्नल यानी कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे बात करें ऑटोमेटिक कार की, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए बताया भी गया है, कॉमन एग्जाम्पल में बताया गया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया एंड यहाँ पर ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम हो गया। तो जैसे मान लेते हैं आपकी कार है जो कि ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड में चलती है, यानी कि ऑटोमेटिक कार चलती है, ठीक है, यहाँ पर ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ड्राइवरलेस है। तो ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं कि सामने स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया, कोई दूसरी गाड़ी आ गई, ऐसा कुछ है, तो अगर यहाँ पर रियल टाइम सिस्टम नहीं होगा, अगर 1 या 2 सेकंड का भी डिले हुआ या कुछ माइक्रो सेकंड मिली सेकंड का भी डिले हुआ, तब भी यहाँ पर क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर तो आपको पता है ना क्या होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, रियल टाइम सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे सिग्नल्स के जरिए। उसके लिए कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से मतलब कनेक्शन होना चाहिए और सारी चीज़ें बेटर होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी वाली होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर रियल टाइम सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको कंट्रोल्ड सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कंट्रोल सिस्टम क्या है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ये दो हमारे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम के बाद यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है कनेक्टिविटी मॉडल्स, जिसमें हम TCP IP एंड OSI मॉडल के बारे में समझेंगे। तो ऐसा करते हैं कि OSI मॉडल को हम अगली वीडियो में समझते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।